अमीर दोस्त और गरीब दोस्त। एक गांव में विजय और राजू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक बार विजय देखता है कि राजू स्कूल नहीं आया, जिस पर वो उसके घर गया और देखा उसकी माँ की तबीयत खराब थी। अरे राजू, आज तू स्कूल नहीं आया। अरे विजय, तू आज माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए नहीं आ पाया। अरे क्या हो गया तेरी माँ को? पता नहीं, माँ की तबीयत खराब रहती है। सुनकर विजय भी परेशान हुआ और वो उसके साथ बैठकर उसकी माँ की देखभाल करने लगा। शाम के समय जब विजय घर गया तो उसके पिता रामदास ने कहा, कहाँ था पूरे दिन? तेरे स्कूल से खबर आई कि आज तू स्कूल नहीं गया। हाँ पिताजी, आज मैं राजू के घर पर था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब थी। कितनी बार मना किया है, उसके साथ मत खेला कर। वो एक गरीब लड़का है, सिर्फ तेरा फायदा उठाएगा और कुछ नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? वो मेरा दोस्त है। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरा दोस्त है। चल जा, आगे से अगर मैंने तुझे उसके साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर विजय घर के अंदर आ गया। अब वो राजू से चोरी छुपे मिलता था, क्योंकि उसे डर था अगर उसके पिता ने देख लिया तो बहुत डांटेंगे। और एक दिन विजय ने राजू से कहा, हम लोग कब तक इस तरह छुप के मिलते रहेंगे? क्योंकि अगर पिताजी को पता लगा तो वो मुझे शहर भेज देंगे। पर हम लोग ज्यादा दिनों तक इस तरह छुप नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पिताजी इस गांव के मुखिया हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, इसी बात का तो डर है। पर तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तभी वहां पर रामदास आ गया। रामदास ने जब विजय को राजू से बात करते हुए देखा तो काफी गुस्से में बोला, मैंने तुझसे मना किया था ना, इससे बात मत करना। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अब तो तुझे शहर भेजना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पिताजी, मैं शहर पढ़ने नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा शहर पढ़ने? मैं भी तुझे देखता हूँ। ये सुनकर विजय घर आ गया। वहीं राजू भी काफी ज्यादा दुखी हुआ। मेरी वजह से विजय को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। हे भगवान, आपने मुझे गरीब क्यों बनाया? वहीं घर आने पर विजय काफी दुखी हुआ। इस पर रामदास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, इन गरीबों के साथ मत रहो, वरना तू भी इन जैसा हो जाएगा। शहर जा, वहां तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। पर पिताजी, मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है, मुझे तो अपने दोस्त के साथ रहना है। मना कर दिया ना, तू यहाँ नहीं रहेगा। और अगर तू यहाँ रहा तो तेरा दोस्त इस गांव में नहीं रहेगा। तुझे तो पता ही है ना, मैं मुखिया हूँ। ये सुनकर विजय काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसे पता था उसके पिता मुखिया हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। और उसने अपने पिता से कहा, ठीक है पिताजी, मैं शहर पढ़ने चला जाऊंगा, पर आखिरी बार आप मुझे मेरे दोस्त से मिलने देंगे? हाँ हाँ ठीक है, कल सुबह तू अपने दोस्त से मिल लेना। इसके बाद मैं तुझे शहर भेज रहा हूँ। ये सुनकर विजय काफी ज्यादा दुखी हुआ। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। वहीं राजू इन सब बातों से बेखबर था। अगली सुबह विजय राजू के घर आया, जिसे देखकर राजू काफी हैरान हुआ और बोला, अरे विजय, तू यहाँ क्यों आ गया? अगर तेरे पिता ने देख लिया तो? अब वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए शहर जा रहा हूँ। क्या? तू शहर जा रहा है? अगर तू चला गया तो मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगा? रहना तो पड़ेगा ही दोस्त, मैं पढ़कर जल्दी ही आ जाऊंगा। शहर जाकर तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तुझे भूलूंगा नहीं। ये सुनकर राजू काफी ज्यादा दुखी हुआ और इसके बाद विजय वहां से चला गया। विजय के जाने के बाद राजू काफी ज्यादा दुखी रहने लगा, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। समय के साथ अब राजू जवान हो चुका था और गांव में ही मजदूरी करने लगा। एक दिन की बात है, वो काम कर रहा था, तभी वहां पर रामदास आया और बोला, देख ले राजू, आज तेरी हालत क्या है। अगर मेरा बेटा तेरे साथ रहता तो वो भी तेरे साथ यही करता। हाँ, सही कह रहे हैं मुखिया जी। मुझे बहुत खुशी है कि विजय शहर पढ़ने चला गया। वैसे वो वहाँ क्या कर रहा है? वो वहां डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। बहुत जल्दी बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे दिल से यही दुआ है कि विजय बहुत बड़ा डॉक्टर बने। ये सुनकर रामदास वहां से चला आया। वहीं समय के साथ राजू की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और एक दिन जब वो घर आया तो उसने देखा उसकी माँ चारपाई पर पड़ी करहा रही थी। उन्हें इस तरह देखकर राजू ने कहा, क्या हुआ माँ?
लगता है आज आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ बेटा, तबीयत तो बहुत ही खराब है। पता नहीं क्या हो गया मुझे, सही ही नहीं रहती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अब आपको शहर ले चलूंगा। वहां पर आपका बहुत अच्छा इलाज कराऊंगा। पर बेटा, शहर के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आप चिंता क्यों कर रही हैं माँ? मैं पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। आप परेशान मत होइए। ये कहकर वो मुखिया के पास आया और रामदास से बोला। मुखिया जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या हुआ राजू, बड़े दुखी लग रहे हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, जिससे मैं शहर जाकर अपनी माँ का इलाज करा सकूं। अरे राजू, तुम्हारी माँ की तबीयत तो कब से खराब है। मुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ शहर जाके ठीक होने वाली है। कोशिश करने में क्या जाता है मुखिया जी, आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। पर तुम मेरे पैसे कहाँ से लौटाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ना ही खेत है, ना ही कोई जमीन। ये सुनकर राजू काफी ज्यादा दुखी हुआ। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसने काफी मुखिया से कहा, पर मुखिया ने राजू को पैसे नहीं दिए, जिससे वो काफी दुखी हुआ। इस पर मुखिया ने कहा। चलो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा जिससे तुम शहर पहुंच जाओगे, फिर अपना देख लेना। ये कहकर मुखिया ने उसे कुछ पैसे दिए, जिन्हें लेकर राजू घर आ गया। उसे पता था इतने से वो लोग शहर ही जा पाएंगे, पर उसके दिल में एक उम्मीद थी, शायद शहर जाकर उसकी माँ ठीक हो जाए। और यही सोचकर वो शहर जाने की तैयारी करने लगा। एक दिन जब वो गांव में काम के सिलसिले से निकला, तभी उसे गांव का मोहन मिला और बोला। अरे कहाँ जा रहे हो राजू? मैंने सुना है तुम शहर जा रहे हो। हाँ हाँ, सही सुना है मोहन, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर शहर में तो इसका इलाज बहुत महंगा होता है। तुम करवा पाओगे इतना महंगा इलाज? कोशिश पूरी करूंगा, क्योंकि मेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सही है, जाओ जाओ। ये सुनकर राजू वहां से चला आया और फिर अपनी माँ को लेकर शहर आ गया। शहर आने के बाद वो अस्पताल में गया, जहां पर डॉक्टर से उसकी मुलाकात हुई। डॉक्टर ने जब उसकी माँ को देखा तो पता लगा उन्हें गंभीर बीमारी है। इस पर डॉक्टर ने कहा। आपकी माँ के इलाज में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। पर डॉक्टर साहब, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आप मेरी माँ का फ्री में इलाज कर दीजिए। नहीं नहीं, ये कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ फ्री में इलाज नहीं होगा। अगर पैसे हैं तभी इलाज होगा। डॉक्टर साहब, आप तो भगवान का रूप है। अगर आप इलाज कर देंगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मेरी मदद कर दीजिए। मना कर दिया ना, इलाज नहीं हो सकता। अगर पैसे हैं तभी बात करो, वरना जाओ यहाँ से। ये सुनकर राजू काफी दुखी हुआ और अपनी माँ को लेकर इधर-उधर अस्पतालों में भटकने लगा। उसने कई सारे अस्पताल देखे, पर सबका इलाज बहुत ज्यादा महंगा था, जिसे देखकर शांति ने कहा। बेटा, अब हमें गांव लौट जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता तू मेरा यहाँ इलाज करवा पाएगा। माँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। अभी एक अस्पताल और बचा है। इसके बाद वो उसी अस्पताल में गया और डॉक्टर से फ्री में इलाज के लिए भीख मांगने लगा, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। राजू ने जब पीछे देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि विजय खड़ा था। विजय ने जब राजू की ऐसी हालत देखी तो कहा। अरे राजू, तू यहाँ पर? क्या हो गया? ये सुनकर राजू जोर जोर से रोने लगा और बोला। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं इनका इलाज करा पाऊँ। ये सुनकर विजय काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला। तू परेशान क्यों हो रहा है? मैं डॉक्टर बन गया हूँ। मैं तेरी माँ का इलाज फ्री में करूंगा। ये सुनकर राजू काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद विजय ने राजू की माँ का फ्री में इलाज किया। समय के साथ राजू की माँ ठीक होने लगी, जिसे देखकर राजू भी काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने एक दिन विजय से कहा। तू परेशान मत हो विजय, मैं तेरा सारा पैसा दे दूंगा। अरे तू ऐसा क्यों कह रहा है? तू मेरे बचपन का दोस्त है। मेरे लिए पैसा कुछ नहीं है।
मेरे लिए तू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर राजू बहुत ज्यादा खुश हुआ क्योंकि उसे नहीं पता था कि विजय आज भी उसे भूला नहीं है। वहीं समय के साथ शांति की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई और एक दिन राजू ने कहा, अब हमें गांव चले जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, और कुछ दिन रुक ले, फिर चले जाना। अपने दोस्त की खुशी के लिए राजू और रुक गया, पर समय के साथ विजय की तबीयत खराब रहने लगी, जिसे देखकर राजू थोड़ा परेशान हुआ। अरे ये विजय को क्या हो गया? ये कुछ रूखा रूखा क्यों रहता है? एक दिन जब वो घर लौट कर आया तो उसने विजय से कहा, अरे विजय, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। चेकअप करवाता हूँ, तब पता लगेगा क्या हो गया। जब विजय ने चेकअप कराया तो पता लगा कि उसके दिल में छेद है। ये सुनकर विजय पूरी तरह टूट गया क्योंकि अब उसके पास बहुत ही कम दिन बचे हुए थे। अब विजय बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। अपने दोस्त को दुखी देखकर राजू ने कहा, क्या हुआ? इतना दुखी क्यों है? मेरे दिल में छेद है और अब मैं कुछ दिनों बाद मर जाऊंगा। ये तू क्या कह रहा है? तुझे कुछ नहीं होगा, तू तो डॉक्टर है ना, इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा ना। हाँ, उपाय है। अगर कोई अपना दिल मुझे दे दे तो मैं बच सकता हूँ। ये सुनकर राजू सोच में पड़ गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ विजय की तबीयत खराब रहने लगी। रामदास भी शहर आ गया। जब उसने राजू को देखा तो उसने कहा, पता नहीं ये सब मेरे बेटे को क्या हो गया। ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। जब तू यहाँ नहीं था तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था, और जब से तू यहाँ आया है तभी से मेरा बेटा बीमार हो गया। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, आपके बेटे के दिल में छेद है। हे भगवान, मेरा इकलौता बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। ये सुनकर राजू भी काफी ज्यादा दुखी हुआ क्योंकि वो विजय को कुछ नहीं होने देना चाहता था। और उसने एक दिन मुखिया से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रामदास ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो राजू? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको करना पड़ेगा, तभी विजय की जान बच सकती है। वैसे भी मैं विजय को नहीं खो सकता। ये सुनकर रामदास जोर जोर से रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हें बहुत गलत समझता था, पर आज तुम मेरे बेटे को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो। वहीं विजय अस्पताल में भर्ती हो गया क्योंकि विजय की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और जब उसे एक हफ्ते बाद होश आया तो उसे पता लगा कि वो पूरी तरह से ठीक है क्योंकि उसे एक नया दिल मिल चुका था। पर जब उसने अपने आसपास राजू को नहीं देखा तो वो काफी हैरान हुआ और उसने रामदास से कहा, पिताजी, राजू कहाँ है? ये सुनकर रामदास कुछ नहीं बोला, जिसे देखकर विजय काफी हैरान हुआ और बोला, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? राजू कहाँ है? बेटा, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसने अपना दिल तुझे दे दिया है। ये सुनकर विजय जोर जोर से रोने लगा और बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने जिसे मेरी जिंदगी से उम्र भर दूर रखा, आज उसी ने आपकी बेटे की जान बचाई है। मुझे पता है, उसने मुझसे वादा किया था कि मैं ये बात तुझे कभी ना बताऊं, पर मैंने उसका वादा तोड़ दिया। अब हमें उसकी माँ का ध्यान रखना है। ये सुनकर विजय बहुत दुखी हुआ और उसने अपने पिता से कहा, मैं उसका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैंने तो बस उसकी माँ का फ्री में इलाज किया था, पर वो मुझे जिंदगी देकर चला गया। ये सुनकर रामदास भी काफी ज्यादा दुखी हुआ, पर फिर उसने विजय से कहा, अब तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हें शांति की भी देखभाल करनी है। ये सुनकर विजय ने अपने आप को संभाला क्योंकि शांति को इस बारे में कुछ नहीं पता था। और इसके बाद वो गांव वापस आ गया और वहां पर शांति के साथ आराम से रहने लगा। इस तरह एक गरीब दोस्त ने अपने अमीर दोस्त की जान बचाई। इसलिए कहा जाता है दोस्ती में अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती, क्योंकि दोस्ती दिल से की जाती है जो सबसे परे होती है।